बोर्ड में यहाँ पर जो लिखा हुआ है, तो ये एंटायर डेटा कलेक्ट करने में मुझे 36 आवर्स 36 मिनट्स 36 सेकेंड्स लग गया। मतलब लगभग 1.5 दिन से मैं ये डेटा कलेक्ट कर रहा था, सब डेटा शीट को एनालाइज करके। ठीक है, इसलिए एक लाइक एंड एक शेयर तो बनता है। एंड यहाँ पर जो डेटा मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, आप लोग ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस देख चुके होंगे, लेकिन उनसे ये मैच नहीं भी कर सकता है। स्टेट वाइज ये वेरी करता है एंड ईयर वाइज ये वेरी करता है। ये एक वेरिएबल फैक्टर है, लेकिन सिंप्लीफाइड वे में जो कॉन्सेप्ट में आपको बताऊंगा ऑल इंडिया काउंसलिंग के सेफ रैंक के बारे में, वो गौर से सुनना एंड वीडियो को अंत तक देखना ताकि एंटायर नॉलेज हो सके। इसलिए मुझे देखने में बहुत ही बुरा लग रहा है। इसका एक ही रीजन है, 2-3 दिन से जुकाम एंड सर्दी है। नहीं, कोरोना नहीं हुआ है। आपके भाई ने दिवाली के टाइम पे बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया था, बहुत सारे आइसक्रीम खा लिया था, इसलिए गला का टोटल हालत खराब है। आपको मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, इस टाइम पे आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक्स मत खाना, क्योंकि अगर आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक्स खाते हो तो ऑब्वियसली जुकाम हो जाएगा एंड आपको लगेगा कोरोना हो रहा है, लेकिन मुझे अभी तक कोरोना नहीं हुआ है। अगर आप हमारे काउंसलिंग सर्विस के साथ जुड़ना थोड़ा सा उलझ जा रहा है वर्ड्स, क्योंकि गला का हालत ठीक ठाक नहीं है। एंड अगर आप हमारे काउंसलिंग सर्विस के साथ ज्वाइन होना चाहते हो तो ऑब्वियसली नीचे दिए गए नंबर पे आप लोग हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। @biomed-kit आप लोग हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, @biomed-kit with Moni। ठीक है, एंड ये हम लोग स्टार्ट करें हमारा मेन टॉपिक ऑफ दिस वीडियो कि ऑल इंडिया कट ऑफ का सेफ मार्क्स क्या होना चाहिए एंड आपका रैंक क्या होना चाहिए, ताकि आप लोग ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर। चलिए विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। लेकिन वीडियो में जाने से पहले इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस फ्रॉम माय चैनल। तो टोटल ऑल इंडिया कोटा, मतलब ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 41,388। ये टोटल सीट्स ऑफ एमबीबीएस है। एंड यहाँ पर 15% ऑल इंडिया कोटा में जो टोटल सीट्स अलॉटेड है दैट इज 6,210 सीट्स। ठीक है, इस साल 4 न्यू एम्स ओपन हो रहे हैं जो ऑल इंडिया कोटा में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो एम्स का टोटल सीट है 1,899 एंड जिपमर में टोटल सीट्स है 2,000। जिपमर में टोटल सीट्स है 200। मतलब इस साल ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में हमें टोटल जो सीट्स देखने को मिलेंगे दैट इज 8,309। ये पॉइंट को याद रखना। पिछले साल लगभग 6,000 सीट के ऊपर ऑल इंडिया काउंसलिंग हो रहा था। तो इस टाइम पे आप लोग कहोगे भैया पिछले साल तो कट ऑफ 12,000 15,000 के आसपास गया, वो कैसे गया? उसका भी एक रीजन है। इसका जो मेन रीजन है वो है, ऐसा भी कोई स्टूडेंट हो सकता है जिनको एम्स हो रहा है लेकिन उनको एम्स दिल्ली नहीं हो रहा है एम्स रायबरेली, एम्स गुंटूर और दूसरा कोई एम्स, लेकिन वो एम्स नहीं लेना चाहता है, इसलिए वो 15% ऑल इंडिया कोटा से स्विच कर जाता है 85% स्टेट कोटा में। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, 400 500 इवन 1000 स्टूडेंट्स भी ऐसे होते हैं जो एम्स को छोड़ के 85% स्टेट कोटा के थ्रू काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी काउंसलिंग, बीएचयू काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए ह्यूज अमाउंट ऑफ सीट्स खाली चला जाता है एंड रैंक इसलिए घट जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो पिछले साल जो कट ऑफ गया था दैट वाज, मैं बताता हूं, 15,024। इसका भी रीजन है, कैसे ये मैं थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ये फैक्टर आई थिंक आप लोगों ने समझ लिया, लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हम लोग बताते हैं। नीट 2020 में ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ क्या था? नीट 2020 में ऑल इंडिया कोटा का जो कट ऑफ था दैट वाज जनरल कैटेगरी के लिए 15,024, एससी कैटेगरी के लिए 81,121 एंड एसटी के लिए 96,759 आफ्टर राउंड 2। राउंड 1 नहीं, राउंड 2 के बाद में ये कट ऑफ हुआ था। यहां पर आप लोग कहोगे भैया जनरल कैटेगरी में इतना ज्यादा कट ऑफ कैसे हो रहा है? रुको जरा, ठहर करो। पिछले साल जनरल कैटेगरी में, यहां पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं और भी डिटेल्स में, जनरल कैटेगरी के अंदर जनरल सीट्स तो थे ही थे, जिसे हम कहते हैं GNNO। अगर आप लोग अलॉटमेंट शीट को लेकर बैठते हो तो ये GNNO देखने को मिलेगा। इसके अंदर जनरल EWS भी इंक्लूडेड था एंड जनरल ओबीसी भी इंक्लूडेड था। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, जो आपको समझना पड़ेगा। मतलब जो ओबीसी कैंडिडेट्स थे जो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एडमिशन ले रहे थे, वो जनरल कैटेगरी के अंदर ही अलॉटमेंट हो रहा था उनका। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसलिए जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है, अलॉटेड कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 15,024 चला गया था। एससी के लिए गया था 81,121 एंड एसटी के लिए 96,759। यहां पर रिस्पेक्टिव जो कॉलेज है वो लिखा हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन इस साल से
लेकिन इस साल से क्या सिस्टम चालू हुआ है, जनरल कैटेगरी में जो सीट्स वो थोड़ा घट चुके हैं एंड जो जनरल कैटेगरी के सीट्स थे वो ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी में स्विच हो चुके हैं। मतलब समझो इसका रीजन क्या है। जनरल कैटेगरी में जो जनरल स्टूडेंट्स भी आ रहे थे, ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स भी आ रहे थे एंड ओबीसी स्टूडेंट्स भी आ रहे थे, लेकिन अब इसके बाद 10% ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स के लिए कोटा अलग हो गया है एंड ओबीसी के लिए 27% सेपरेट कोटा हो गया है। मतलब ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स उनका एलोटेड ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी के अंदर ही अलॉटमेंट लेंगे। ये कभी नहीं होगा कि ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी स्टूडेंट जनरल कैटेगरी में अलॉटमेंट ले रहे हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, थोड़ी देर बाद इसका सिग्निफिकेंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया, ये हो गया हमारा एमबीबीएस का। अब हम लोग आते हैं बीडीएस के कट ऑफ के बारे में, ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 के कट ऑफ के बारे में। बीडीएस में जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ था दैट वाज इन नीट 2020 25,993। यहां पर प्लेस नहीं लिखा हुआ है किस कॉलेज में हुआ था, लेकिन जो मैंने बताया ऑलरेडी ओबीसी का हुआ था। मतलब ओबीसी जनरल कैटेगरी में अलॉटमेंट ले चुके थे 25,993। एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ था फॉर बीडीएस ऑल इंडिया कोटा काउंसिलिंग दैट वाज 97,825 एंड एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ था दैट वाज 1,31,000 के आसपास। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा जनरल स्कीम नीट 2020 के ऊपर बेस करके। तो यहां पर अब हम लोग डिस्कस करेंगे इस साल क्या कट ऑफ होना चाहिए और नीट 2021 में सेफ स्कोर क्या होना चाहिए और सेफ रैंक क्या होना चाहिए, ताकि आप लोग ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कोई एक गवर्नमेंट कॉलेज परस्यू कर सको इन एमबीबीएस एज वेल एज इन बीडीएस। तो पहले आते हैं जनरल कैटेगरी में। तो जनरल कैटेगरी का सीट डिक्रीज हुआ है, लेकिन आई थिंक इसका इफेक्ट ज्यादा कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि एज जनरल कैटेगरी में पिछले साल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी के ह्यूज स्टूडेंट्स चले आ रहे थे, इसलिए जो ऑलरेडी ब्लॉक्ड सीट्स थे बाय ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी वो फ्री अप होंगे एंड इनका जो अलॉटेड सीट्स है उनमें ही इनका अलॉटमेंट होगा। तो मुझे नहीं लगता जनरल कैटेगरी का मतलब जीएनएनओ, रिपीट कर रहा हूं जीएनएनओ, मतलब नॉर्मल जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग खुद के अलॉटेड सीट्स में ही जाएंगे। तो मुझे लगता है इस साल उनका कट ऑफ होना चाहिए, कट ऑफ रैंक होना चाहिए आफ्टर राउंड 2 दैट इज लेस देन 14 के होना चाहिए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो रैंक होना चाहिए सेफ रैंक फॉर ऑल इंडिया कोटा काउंसिलिंग लेस देन 16 के। ओबीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ रैंक होना चाहिए इन ऑल इंडिया कोटा दैट इज लेस देन 15 के। एसटी कैटेगरी के लिए लेस देन 83 के एंड एसटी कैटेगरी के लिए लेस देन 98 के। आई थिंक दिस शुड बी द कट ऑफ रैंक ऑफ ऑल इंडिया कोटा। ठीक है, यहां पर डिफरेंट फैक्टर्स भी काम कर रहे हैं। आप लोग कहोगे भैया आपने कहा था कि 12,000 के आसपास कट ऑफ जाएगा, लेकिन यहां पर उस टाइम तक एम्स जो न्यू 4 एम्स अलॉटेड होंगे एंड इस साल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे वो किसी ने नहीं बताया था। एंड इस टाइम बहुत सारे न्यू मेडिकल कॉलेजेस भी ओपन हो रहे हैं, इसलिए कट ऑफ का थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, जो आपके लिए जानना जरूरी होगा। एंड बीडीएस में अगर आप लोग ऑल इंडिया कोटा के थ्रू पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो अगर आपका जनरल कैटेगरी में रैंक लेस देन 24 के है तो ऑब्वियसली वन इन सेफ जोन। अगर आप लोगों का रैंक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लेस देन 25 के, ओबीसी कैटेगरी में लेस देन 26 के, एसटी कैटेगरी में लेस देन 1 लाख एंड एसटी कैटेगरी में लेस देन 1.4 लाख है, तो ऑब्वियसली आप लोग ऑल इंडिया कोटा के थ्रू बीडीएस कॉलेजेस में एंट्री ले सकते हो। ये मेरा एजम्पशन है। अब देखते हैं काउंसलिंग के बाद, अलॉटमेंट के बाद क्या होता है ना होता है। अब हम लोग आते हैं वेस्ट बंगाल में। हाँ, हमारे वेस्ट बंगाल में पिछले साल एमबीबीएस एंड बीडीएस में कट ऑफ किया गया था और कट ऑफ रैंक किया गया था। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल में ऑल इंडिया कोटा काउंसिलिंग के बाद और 15% ऑल इंडिया कोटा काउंसिलिंग के बाद जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ था दैट वाज 14,737, जो ऑलरेडी मैंने बताया जनरल ओबीसी। ठीक है, मैंने प्रीवियस ऑलरेडी बहुत सारे पार्ट्स में बता दिया था, जनरल कैटेगरी में अलॉटमेंट लिया था ओबीसी कैंडिडेट ने, तो ऑब्वियसली इस साल ये नहीं होगा। तो लगभग मैं गेस कर सकता हूं जनरल कैटेगरी में अगर आप लोग बिलोंग करते हो, तो अगर आपका रैंक लेस देन 13 के और 13,000 के नीचे है तो ऑब्वियसली वन इन सेफ जोन फॉर वेस्ट बंगाल। एंड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए अगर आपका रैंक लेस देन 14 के है तो ऑब्वियसली वन इन सेफ जोन फॉर ऑल इंडिया कोटा काउंसिलिंग इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, इसके बाद आते हैं एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी में अगर आप
आपका रैंक लेस देन 75 के है तो ऑब्वियसली वन इन सेफ जोन, क्योंकि पिछले साल का जो कट ऑफ गया था एससी का कट ऑफ रैंक गया था इन ऑल इंडिया कोटा 15% काउंसलिंग, वो था 72,144 फॉर एमबीबीएस। एंड एसटी कैटेगरी में जो कट ऑफ गया था 94,792। आई थिंक इस साल ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम जा सकता है लेस देन 1 लाख। अगर आप लोग एसटी कैटेगरी में लेस देन 1 लाख रैंक होल्ड कर रहे हो तो आप लोग ऑल इंडिया कोटा के थ्रू वेस्ट बंगाल में आ सकते हो, ये मेरा मानना है। ठीक है, ये हो गया हमारा वेस्ट बंगाल का एमबीबीएस कॉलेजेस के बारे में। इसके बाद आते हैं बीडीएस कॉलेजेस के बारे में। बीडीएस कॉलेजेस में जनरल कैटेगरी में नीट 2020 में ऑल इंडिया कोटा 15% काउंसलिंग में जो कट ऑफ रैंक था दैट वाज 23,163। तो ऑब्वियसली जो मैंने प्रीवियस बहुत सारे पार्ट में बता दिया, फॉर जनरल कैंडिडेट अगर आपका रैंक लेस देन 22 के और 21 के है ऑल इंडिया कोटा में तो ऑब्वियसली आप लोग वेस्ट बंगाल में बीडीएस कॉलेजेस के अप्लाई कर सकते हो और अलॉटमेंट में चॉइस फिलिंग में रख सकते हो। एंड अगर आप लोग ईडब्ल्यूएस और ओबीसी हो तो ऑब्वियसली अगर आपका रैंक लेस देन 23 के है आप लोग सेफ जोन में हो, क्योंकि आप लोगों का बीडीएस में हो सकता है इन वेस्ट बंगाल। एंड एसटी कैटेगरी के लिए अगर आपका रैंक लेस देन 1,10,000 है, बता रहा हूं लेस देन 1,10,000 है, तो ऑब्वियसली आप लोग सेफ जोन हो, क्योंकि आप लोग उसके बाद ऑल इंडिया काउंसलिंग और 15% ऑल इंडिया काउंसलिंग में वेस्ट बंगाल में बीडीएस कॉलेज पा सकते हो, ये मेरा मानना है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग समझ चुके हो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड नोट्स मैंने बताया। आई थिंक आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी स्टूडेंट्स हो जो लोग सीट मैट्रिक्स को लेकर बताओगे कि भैया ये गलत है वो गलत है, लेकिन भाई लोग आपको मैं बता रहा हूं सेपरेट वीडियो देखने के बाद, बहुत सारे वीडियो देखने के बाद ही ये वीडियो मैं बना रहा हूं। यहां पर अगर छोटा मोटा कुछ डिस्टर्बेंस हो जाए आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो, ये नहीं कह रहा हूं ये टोटली एक्यूरेट है, लेकिन ये जो प्रेडिक्शन मैंने किया है आई थिंक इससे ज्यादा कम और ज्यादा नहीं होगा। एंड ये जो प्रेडिक्शन मैंने किया है ये हम लोग मैच करेंगे अलॉटमेंट के बाद, क्या मेरा प्रेडिक्शन सही होता है या गलत। तो ऑब्वियसली अगर आपको और भी ऐसे वीडियोस चाहिए तो नीचे एक ही काम करना होगा, आपको क्या वीडियो चाहिए वो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर दो। तो हमारे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए ऑब्वियसली डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस फ्रॉम आवर चैनल। आज सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट दिन आऊंगा और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस को लेकर, आयुष काउंसलिंग को लेकर, बीएएमएस बीएचएमएस का कट ऑफ एंड बीएचएमएस बीएमएस कॉलेजेस से रिलेटेड वीडियोस लाऊंगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद बायोमेट्रिक विद मोनिक एंड अगेन सॉरी टू ऑल ऑफ यू गाइस, क्योंकि मेरा तबीयत खराब है इसलिए वीडियो उतना भी अप टू द मार्क नहीं हो पाया आज। नेक्स्ट दिन आऊंगा अप टू द मार्क वीडियो लेकर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद बायोमेट्रिक विद मोनिक। थैंक यू गाइस।